हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो ये वीडियो एक गाइडेंस वीडियो है उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो थोड़ा डिटैच फील करना स्टार्ट हो गई हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। अब वो उतनी ऑब्सेसिव नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है ना, जहाँ पे हम 6 मंथ्स इन अ वर्क करते हैं, 1 ईयर इन अ वर्क करते हैं, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, बैलेंस फील करने लग जाते हैं। अब पूरी हमें उतनी याद नहीं आती ट्विन फ्लेम की, ठीक है। ये पीरियड बहुत अच्छा भी होता है, बट कभी कभी ये हमारे लिए ही बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आने के बाद अपना इनर वर्क स्लो डाउन कर देती हैं। उनको ऐसा लगता है ठीक है कि उतनी इंटेंस डिज़ायर नहीं है, तो उतनी जल्दी जल्दी वो सर्च ही नहीं कर रही होती अपने जो आंसर्स हैं कि ये कैसे इनर वर्क कैसे होगा, मैं ये हीलिंग कैसे करूँगी, ठीक है, मैं ये इनसिक्योरिटी पे कैसे काम करूँगी। तो ये पीरियड सबसे ज़्यादा ऐसा पीरियड हो सकता है जहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट कर दें, ओके। एंड जब इस तरह के फेजेस आते हैं ना, जहाँ पे हमें लगता है कि अभी तो मुझे याद नहीं आती, अब तो मैं डिटैच्ड हूँ। बहुत डिवाइन फेमिनिन्स मुझे यही बोलती है, अब तो हाँ मैंने सेल्फ वर्थ पे बहुत काम कर लिया है, मैं अब इनसिक्योर नहीं फील करती। तो ये जब हम सोच लेते हैं ना कि अब हमें हीलिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, अरे मैंने ये पैटर्न हील कर दिया, ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए, ओके। क्योंकि ये जो जर्नी है ये हमें बहुत ही रिफाइन बनाती है, ठीक है। जब हम बार बार बोलते हैं ना हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, बेस्ट वर्जन बनना है इस जर्नी पे, तो उस बेस्ट का मतलब वो सच में बेस्ट वर्जन है आपका। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा हीलिंग से, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा नेगेटिव पैटर्न से, ठीक है। तो हमें इस लेवल की हीलिंग करनी है, मतलब इस तरह का आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आओ तो वापस से आप सेपरेशन में ना आ जाओ, ठीक है। आप उसे हार्मोनाइज कर सको, उसको आप सस्टेन कर सको। तो अगर जो यूनियन है, अगर उसको हमें सस्टेन भी करना है ना, तो हमें बहुत इनर वर्क चाहिए होता है। तो कभी भी ये नहीं कहना कि अरे मैंने तो बहुत इनर वर्क कर लिया, ठीक है। तो आपका डिटैचमेंट आपको देखना है कि आपको कंफर्ट जोन में लेके ना चला जाए। आप ऐसे ना हो जाओ कि धीरे धीरे ना वर्क कर रहे तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो अपनी जर्नी पे अभी अभी स्टार्ट की, उसने अपनी जर्नी, वो मिड ऑफ द जर्नी में है, उसने इनर यूनियन अचीव कर लिया है। अगर आप शुरू शुरू में हो अपनी जर्नी में, आपका अभी सेपरेशन आया है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ आपको टाइम मिले वहाँ आपको मेडिटेशन करने हैं, वहाँ आपको इनर वर्क करना है, वहाँ आपको हायर फ्रिक्वेंसी चूज़ करनी है और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मिड ऑफ द जर्नी पे जो डिवाइन फेमिनिन्स है, ये उनका उनको बहुत ध्यान देना है कि वो अपने करियर पे एक्शंस ले रही हैं, कितने एक्शंस ले रही हैं, ठीक है। या सिर्फ वेट कर रही हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, कितनी प्रोएक्टिव हो आप अपने करियर ग्रोथ को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, ठीक है। हाउ मच यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स है, क्योंकि वो अवेकन हो जाती हैं, बट उनका जो सोल पर्पस होता है उस पे वो बहुत लेज़ी होके काम कर रही हैं तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो हायर फ्रिक्वेंसी में पहुंच चुकी हैं। ये सब कुछ बहुत डेडली है अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं करते, वो बहुत रिजिड होते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। अगर उनके कार्मिक बहुत रिच है और नेगेटिव पैटर्न भी, तो भी वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। उनके कार्मिक से अगर वो किसी तरीके से को डिपेंडेंट है, तो वो कभी कोशिश नहीं करेंगे वहाँ से बाहर निकलने की, जब तक आप अपने एक एक कंफर्ट जोन को, एक एक अपना जो आपने एक कंफर्ट जोन बना रखा है कि आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी जर्नी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको हर एक लेवल पे खुद को चैलेंज करना है, बिकॉज एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियोज, जो डिवाइन फेमिनिन है वो लीडर है। आप ही का जो एक्शन है, आप ही का जो इनर वर्क है, आपकी डिवाइन मस्कुलिन मिरर करेंगे, ओके। तो कभी भी आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत हीलिंग कर ली, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपने हीलिंग कर ली है, तो आप ट्राई करो, लेट्स से आपको
सोशल एंजाइटी थी और धीरे धीरे आपने बाहर जाना कम कर दिया, आप लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, नाउ यू आर सेइंग कि मैं तो बहुत सिक्योर हूँ खुद में, तो ऐसा नहीं होगा। ट्राई टू मीट पीपल। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, अपने फियर को आप फेस ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे इनर वर्क का कोई मतलब नहीं है। ओके अगर आपको लगता है कि मैं इनर वर्क करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बट वो कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, यू कैन नॉट पोस्ट अ वीडियो ऑन ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ वीडियो ही बनाने, बट कहीं ना कहीं आपको चैलेंज करना है खुद को, तब आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, तब आपके डिवाइन मस्कुलिन उस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, ठीक है। तो हर एक लेवल पे हमें चैलेंज करना है कि क्या मैं बहुत डिसिप्लिन से अपना इनर वर्क कर रही हूँ, क्या मैं अपनी डाइट अच्छी कर रही हूँ, मैं अपनी फिजिकल बॉडी पे कितना काम कर रही हूँ। हमें हर एक एस्पेक्ट पे काम करना है, ठीक है। तो अगर आप डिटैचमेंट में आ रहे हो तो डू समथिंग एल्स, ठीक है। आप सोल कॉन्शियसनेस पे काम करो, आप अपने करियर ग्रोथ पे काम करो, अगर आपको डीएम नहीं भी चाहिए तो, ठीक है। तो ओवरऑल सक्सेस के लिए आपको इस जर्नी पे स्पेसिफिकली अपने एक एक ट्रिगर पे तो काम करना ही है, एक एक आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपकी आपको इस तरीके से अपनी लाइफ को देखना है कि जैसे आपको एक सेलिब्रिटी बनना हो। एक सेलिब्रिटी बनने के लिए हमें अपने हर एक लेवल पे हमें खुद को चैलेंज करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ता है। वी हैव टू गो आउट एंड शो फॉर आवर सेल्फ। आपको इस लेवल का इनर वर्क करना है कि कहीं पे भी कोई कमी नहीं रह जाए, ठीक है। अगर इनर वर्क की कमी है तो ट्राई टू गेट इनर वर्क। आप सर्च करो यूट्यूब पे, आप कुछ मेंटोर से बात करो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो, ठीक है। आपको इनर वर्क करना आता है तो सोल पर्पस पे बहुत अच्छे से काम करो, लोगों को गाइड करो, जितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, ओके। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप यूनियन में नहीं आ सकते, तब तक आपकी डिवाइन मस्कुलिन अवेकन नहीं हो सकते, एंड आप अपनी जर्नी को बहुत स्लो डाउन कर दोगे, एंड फिर आप कहोगे कि इस जर्नी पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा खुद में एक फॉल्ट फाइंड करना है कि कहाँ पे मेरी कमी हो रही है, कहाँ पे मैं खुद को चैलेंज नहीं कर पा रही हूँ, एंड दैट इज़ द वे टू डू द इनर वर्क एंड अचीव दैट ग्रोथ इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, okay. So I hope this video and this guidance will help you on your journey. I'll see you in the next video.